ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, पार्ट 4। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 83। सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात बेहद है। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना, इसका भी आधार है देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना है। इसका भी अर्थ है सर्व हद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, स्मृति और समर्थि, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो वह करनी है। इस लिस्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद घर, बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न बन जाते, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते। अव्यक्त वाणी 17 मई 83। ऐसे चलो जैसे फरिश्ते चल रहे हैं। फरिश्तों का आवाज नहीं होता। मनुष्य जो होते हैं वह आवाज करते हैं। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते आवाज नहीं करो। ऐसा चलो जो किसी को पता ही ना चले। खाओ पियो चलो फरिश्ता बन करके। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं और सदा अच्छे ही बनकर रहना। अव्यक्त वाणी 25 मई 83। बाप की सदा यही आशा रहती कि हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार करावे, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्मयोगी का पार्ट बजावे। यह आशा पूर्ण करना मुश्किल है व सहज है। ब्रह्मा बाप तो सदा आदि से तुरंत दान महापुण्य इसी संस्कार को साकार रूप में लाने वाले रहे ना। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 83। सदा अपने को डबल लाइट फरिश्ता समझते हो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। जितना जितना हल्कापन होगा उतना स्वयं को फरिश्ता अनुभव करेंगे। फरिश्ता सदा चमकता रहेगा। चमकने के कारण सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करता है। ऐसे फरिश्ते जिसका देह और देह की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं,
शरीर में रहते ही हैं सेवा के अर्थ, ना कि रिश्ते के आधार पर। देह के रिश्ते के आधार पर नहीं रहते, सेवा के संबंध के हिसाब से रहते हो। संबंध समझकर प्रवृत्ति में नहीं रहना है, सेवा समझकर रहना है। अव्यक्त वाणी 19 दिसंबर 93। आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया व भाग्य लिया। क्या त्याग किया? अनेक चित्तियाँ लगा हुआ वस्त्र, जड़ जड़ीभूत पुरानी अंतिम जन्म की देह का त्याग। यह त्याग है जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो। उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, यह छोड़ना हुआ। लिया क्या और दिया क्या? त्याग है व भाग्य है। ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी अभी भाई है, अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते, दुख और धोखा देने वाले हो जाते, मोह की रस्सियों में बांधने वाले। ऐसे अनेक संबंध छोड़ एक में सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करते तो क्या त्याग किया? सदा लेने वाले संबंध छोड़े, क्योंकि सभी आत्माएं लेती ही हैं, देते नहीं। एक बाप ही दातापन का प्यार देने वाला है, लेने की कोई कामना नहीं। चाहे कितनी भी धर्मात्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा हो, गुप्त दानी हो, फिर भी लेता है, दाता नहीं है। स्नेह भी शुभ लेने की कामना वाला होगा। बाप तो संपन्न सागर है, इसलिए वह दाता है। परमात्मा प्यार ही दातापन का प्यार है, इसलिए उनको देना नहीं, लेना है। ऐसे ही विनाशी पदार्थ विषय भोग अर्थात विष भरे भोग हैं। मेरे मेरे की जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ भोग भोग कर क्या बन गए? पिंजरे के पंछी बन गए ना। ऐसे पदार्थ जिसने ककपति बना दिया, उसके बदले सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते जो पद्मा पदमपति बनाने वाले हैं। तो पदम पाकर कक छोड़ना, क्या यह त्याग हुआ? परमात्म प्यार भाग्य देने वाला है, त्याग स्वतः ही हुआ पड़ा है। ऐसे सहज सदा के त्यागी ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 83। सदा औरों को भी रूहानी खुशबू देने वाले रूहे गुलाब हो। कोई भी आप सबके समीप आता है, संपर्क में आता है, तो आप सभी से क्या महसूस करता है? समझते हैं
कि यह रूहानी है, अलौकिक है। लौकिकता समाप्त हो गई। जो भी आपकी तरफ देखेंगे उनको फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते बन गए ना। सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रहने वाले फरिश्ता दिखाई देंगे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे। किस लिए? उड़ते पंछी है ना, तो पंछी सदा ऊपर उड़ जाते। तो बाप मिला, ऊंचा स्थान मिला, ऊंची स्थिति मिली, और क्या चाहिए। अव्यक्त वाणी 29 दिसंबर 83। मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर के भी मेहनत की, तो मास्टर बन के क्या किया। मेहनत से छुड़ाने वाला, मुश्किल को सहज करने वाला बाप मिला। फिर भी मेहनत बोझ उठाते हो, इसलिए मेहनत करते। बोझ छोड़ो, हल्के बनो, तो फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 84। जब भी कोई कार्य में मुश्किल हो तो शांति के फरिश्तों से अपना संपर्क रखेंगे तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मैडम अनवर सादात से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। इजिप्ट के लिए संदेश। अपने देश में जाकर धन की इकोनॉमी का तरीका सिखलाना। मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है और धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। ऐसे धन की इकोनॉमी और मन की खुशी का साधन बताना तो वे लोग आपको धन और मन की खुशी देने वाले खुशी के फरिश्ते अनुभव करेंगे। तो अभी यहाँ से शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर जाना। इस शांति कुंड के सदा अविनाशी के वरदान को साथ रखना। अव्यक्त वाणी 22 फरवरी 84। ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप। इस कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते फिरते अपने को व्यक्त शरीर, व्यक्त देश में पाठ बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथी अव्यक्त वतन के फरिश्ते व्यक्त देश और देह में आए हैं विश्व सेवा के लिए। ऐसे व्यक्त भाव से परे अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे। यह अव्यक्त भाव अर्थात फरिश्तेपन का भाव स्वतः ही अव्यक्त अर्थात व्यक्तपन के बोलचाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। भाव बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा अव्यक्त भाव सदा स्वरूप में लाओ। स्मृति में है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता। अब स्मृति को स्वरूप में लाओ। स्वरूप निरंतर स्वतः और सहज हो जाता है। स्वरूप में लाना अर्थात
सदा है ही अव्यक्त फरिश्ता। कभी भूले कभी स्मृति में आवे, इस स्मृति में रहना पहली स्टेज है। स्वरूप बन जाना यह श्रेष्ठ स्टेज है। भविष्य प्रारब्ध का यह कंबाइंड स्वरूप इतना ही स्पष्ट हो। आज फरिश्ता कल देवता, अभी अभी फरिश्ता अभी अभी देवता। अपना राज्य स्वरूप आया कि आया, बना कि बना। ऐसे संकल्प स्पष्ट और शक्तिशाली हो, क्योंकि आपके इस स्पष्ट समर्थ संकल्प के इमर्ज रूप से आपका राज्य समीप आएगा। आपका इमर्ज संकल्प नई सृष्टि को रचेगा, अर्थात सृष्टि पर लाएगा। आपका संकल्प मर्ज है तो नई सृष्टि इमर्ज नहीं हो सकती। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के इस संकल्प द्वारा नई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। ब्रह्मा बाप भी नई सृष्टि में नया पहला पार्ट बजाने के लिए आप ब्राह्मण बच्चों के लिए साथ चलेंगे के वायदे कारण इंतजार कर रहे हैं। अकेला ब्रह्मा सो कृष्ण बन जाए तो अकेला क्या करेगा? साथ में पढ़ने वाले खेलने वाले भी चाहिए ना। इसलिए ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों प्रति बोले कि मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान अव्यक्त रूपधारी अव्यक्त स्थितिधारी फरिश्ता रूप बनो। फरिश्ता सुदेवता बनेंगे। समझा? इन सब कंबाइंड रूप में स्थित रहने से ही संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। बाप समान बन सहज ही कर्म में सिद्धि का अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 84। बाप दादा आवास में आते सभी को आवास से परे की स्थिति में ले जाने के लिए व्यक्त देश में व्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं। अव्यक्त बनाने के लिए सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते हैं। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में पुरानी दुनिया में आते हो। लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। अवतार सदा परमात्मा पैगाम ले आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्मा पैगाम देने के लिए परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। अव्यक्तवाणी 3 मार्च 84। माया जीत प्रकृति जीत होने से अपना सुख का राज्य सतो प्रधान राज्य सुनहरी दुनिया बन जाएगी।
यह स्पष्ट स्मृति आती है ना, सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है, पुराना छोड़ नया चोला धारण करना है। कितनी देर लगेगी फरिश्ता सो देवता बनने में? सिर्फ चोला बदली करने की देरी लगेगी। वाया स्वीट होम भी करेंगे, लेकिन स्मृति अंत में फरिश्ता सो देवता बने कि बने यही रहेगी। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 84। अब समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुँचेंगे, कोई महान तीर्थ मधुबन तक पहुँचेंगे, कोई घर बैठे साक्षात्कार करते दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सम्मुख न आते भी स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आह्वान कर मुक्ति से वर्षे की अंजलि मांगेंगे। थोड़े समय में सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे, ऐसे आप वरदानी महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थना का रिस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा दिलाएंगी। तीव्र गति के इस कार्य के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार, याद स्वरूप तैयार हो। विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों तीव्र गति के साथ साथ चलेंगी। अव्यक्तवाणी 4 अप्रैल 84। अव्यक्त बनने से बाप के साथ निराकार बन घर में चलेंगे। अभी वाया की स्टेज तक नहीं पहुँचे हो। फरिश्ता स्वरूप से निराकार बन घर जा सकेंगे तो अभी फरिश्ता स्वरूप बने हो। तकदीर की तस्वीर संपन्न की है, संपन्न तस्वीर ही फरिश्ता है। अव्यक्तवाणी 12 अप्रैल 84। विकर्म के ऊपर विकराल रूप धारण करो, दूसरों के प्रति नहीं अपने प्रति, तब विकर्म विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे। योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विकर्म अपने तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, यह हो नहीं सकता। ब्राह्मण माना ही एक के हैं, एक ही है, तो कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? अव्यक्तवाणी 19 अप्रैल 84। सदा अपने को फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अनुभव करते हो। इस संगम युग का अंतिम स्वरूप फरिश्ता है ना। ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति है ही फरिश्ता जीवन।
फरिश्ता अर्थात जिसका कोई देह और देह के संबंध में रिश्ता नहीं। देह और देह के संबंध सबसे रिश्ता समाप्त हुआ या थोड़ा सा अटका हुआ है। अगर थोड़ी सी सूक्ष्म लगाव की रस्सी होगी तो उड़ नहीं सकेंगे, नीचे आ जाएंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात कोई भी पुराना रिश्ता नहीं। जब जीवन ही नया है तो सब कुछ नया होगा। संकल्प नया, संबंध नया, ऑक्यूपेशन नया, सब नया होगा। अभी पुरानी जीवन स्वप्न में भी स्मृति में नहीं आ सकती। अगर थोड़ा भी देह भान में आते तो भी रिश्ता है, तब आते हो। अगर रिश्ता नहीं है तो बुद्धि जा नहीं सकती। विश्व की इतनी आत्माएं हैं, उन्हों से रिश्ता नहीं तो याद नहीं आती है ना। याद वह आते हैं जिससे रिश्ता है। तो देह का भान आना अर्थात देह का रिश्ता है। अगर देह के साथ जरा सा लगाव रहा तो उड़ेंगे कैसे। बोझ वाली चीज को ऊपर कितना भी फेंको लेकिन नीचे आ जाएगी। तो फरिश्ता माना हल्का, कोई बोझ नहीं। मरजीवा बनना अर्थात बोझ से मुक्त होना। अगर थोड़ा भी कुछ रह गया तो जल्दी जल्दी खत्म करो, नहीं तो जब समय की सीटी बजेगी तो सब उड़ने लगेंगे और बोझ वाले नीचे रह जाएंगे। बोझ वाले उड़ने वालों को देखने वाले हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 19 अप्रैल 84। तो यह चेक करना कि कोई सूक्ष्म रस्सी भी रह तो नहीं गई है, समझा। तो आज का विशेष वरदान याद रखना कि निर्बंधन फरिश्ता आत्माएं हैं, बंधन मुक्त आत्माएं हैं। फरिश्ता शब्द कभी नहीं भूलना। फरिश्ता समझने से उड़ जाएंगे। वरदाता का वरदान याद रखेंगे तो सदा माला माल रहेंगे। अव्यक्तवाणी 26 अप्रैल 84। इस मेले में एक विशेष गिफ्ट भी मिलती है। वह गिफ्ट है छोटा सा सुखी और संपन्न संसार। जिस संसार में जो चाहो सब सदा ही प्राप्त है। वह छोटा सा संसार बाप में ही संसार है। इस संसार में रहने वाला सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के अलौकिक झूलों में झूलता है। इस संसार में रहने वाले सदा इस देह की मिट्टी के मैलेपन के ऊपर फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। सदा रत्नों से खेलते पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार रहते हैं। सदा परमात्मा साथ का अनुभव करते हैं। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सर्व संबंध की प्रीत की रीति निभाऊं। तुम्हारी ही श्रीमत पर आज्ञा पर हर कदम उठाऊं। यही उमंग उत्साह के
खुशी के गीत गाते रहते हैं। ऐसा संसार इस मिलन मेले में मिलता है। बाप मिला, संसार मिला, ऐसा यह श्रेष्ठ मेला है। तो ऐसे मेले में आए हो ना। अव्यक्त वाणी 1 मई 84। प्रश्न है, फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? उत्तर, मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं। अव्यक्त वाणी 3 मई 84। सबसे पहली श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए सर्व रचना से प्रिय हो। ब्रह्मा द्वारा ऊंची ते ऊंची रचना, मुख वंशावली महान आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई हैं। ब्राह्मण ही फरिश्ता सुदेवता बनते हैं। अव्यक्त वाणी 26 अगस्त 84। राज तिलक तो 21 जन्म मिलता ही रहेगा और स्मृति का तिलक भी संगम के नाम संस्कार के दिन बाप दादा द्वारा मिल ही गया है। ब्राह्मण है ही स्मृति के तिलकधारी और देवता हैं राज्य तिलकधारी। बाकी बीच का फरिश्ता स्वरूप उसका तिलक है। संपन्न स्वरूप का तिलक, समान स्वरूप का तिलक। बाप दादा कौन सा तिलक लगाएंगे? संपन्न और समान स्वरूप का तिलक और सर्व विशेषताओं की मणियों से सजा हुआ ताज। ऐसे तिलकधारी ताजधारी फरिश्ते स्वरूप सदा डबल लाइट के तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा इसी अलौकिक श्रृंगार से सेरामनी मना रहे हैं। ताजधारी बन गए ना। ताज, तिलक और तख्त, यही विशेष सेरामनी है। सभी सेरामनी मनाने आए हो ना। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 84। दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप। फरिश्ता अर्थात दिव्यता स्वरूप। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लगाएंगे, उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही यह बोल निकलेंगे कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त है। अनेक भक्तों को जो दर्शन के अभिलाषी हैं, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के सामने आप स्वयं दिव्य दर्शन मूर्त प्रत्यक्ष होंगे। तभी सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रसन्न होंगी और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता के पुष्प वर्षा करेंगी। हर एक आत्मा के द्वारा यही प्रसन्नता के बोल निकलेंगे।
जन्म जन्म की जो प्यास थी वह आश थी कि मुक्ति को प्राप्त हो जाए, वह एक झलक मात्र दर्शन हो जाए। आज मुक्ति व मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प पूरा हो गया। वह दर्शन के बजाय दर्शनीय मूर्त मिल गए। हमारे इष्ट हमें मिल गए। इसी थोड़े समय की प्राप्ति के नशे और खुशी में जन्म जन्म के दुख दर्द भूल जाएंगे। थोड़े से समय की यह समर्थ स्थिति आत्माओं को यथाशक्ति भावना के फलस्वरूप कुछ पापों से भी मुक्त कर देगी। इसलिए आत्माएं स्वयं को यथाशक्ति हल्का अनुभव करेंगी। इसलिए ही पाप हरो देवा व पाप नष्ट करने वाली देवी शक्ति जगत माँ यह बोल जरूर बोलते हैं। किसी भी देवी व देवता के पास जाते हुए यह भावना व निश्चय रखते हैं कि यह हमारे पाप नाश कर ही लेंगे। अव्यक्त वाणी 19 दिसंबर 84। सदा स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाप हो। ऐसे फरिश्ते सदा बाप के प्यारे हैं। फरिश्ता अर्थात देह और देह के संबंधों से आकर्षण का रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं, क्योंकि फरिश्तों के और कोई से रिश्ते नहीं होते। फरिश्ते के रिश्ते एक बाप के साथ हैं। ऐसे फरिश्ते होना अभी अभी देह में कर्म करने के लिए आते और अभी अभी देह से न्यारे। फरिश्ते सेकंड में यहाँ सेकंड में वहाँ, क्योंकि उड़ने वाले हैं। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर। ऐसे अनुभव करते हो। अगर कहाँ भी लगाव है, बंधन है, तो बंधन वाला ऊपर नहीं उड़ सकता, वह नीचे आ जाएगा। फरिश्ते अर्थात सदा उड़ती कला वाले, नीचे ऊपर होने वाले नहीं, सदा ऊपर की स्थिति में रहने वाले, फरिश्तों के संसार में रहने वाले। तो फरिश्ता स्मृति स्वरूप बने तो सब रिश्ते खत्म। ऐसे अभ्यासी होना, कर्म किया और फिर न्यारे। लिफ्ट में क्या करते हैं? अभी अभी नीचे, अभी अभी ऊपर। नीचे आए, कर्म किया और फिर स्विच दबाया और ऊपर। ऐसे अभ्यासी। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 85। सदा यही स्मृति से सदा उड़ते रहेंगे। उड़ती कला में चले गए तो नीचे की धरनी आकर्षित नहीं करती। ऐसे फरिश्ता बन गए तो देह रूपी धरनी आकर्षित नहीं कर सकती। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 85। दिव्य दर्शन का नेत्र शक्तिशाली है ना। जब फ्री हो तो यह फिल्म देखो। आजकल की डांस नहीं देखना।
वह डेंजर डांस है। फरिश्तों की डांस, देवताओं की डांस देखो। स्मृति का स्विच तो ठीक है ना? अगर स्विच ठीक नहीं होगा तो चलाने से भी कुछ दिखाई नहीं देगा। समझा? यह नेत्र कितना श्रेष्ठ है। आजकल मेजॉरिटी कोई भी चीज़ की इन्वेंशन करते हैं तो लक्ष्य रखते हैं कि एक वस्तु भिन्न भिन्न कार्य में आवे। ऐसे यह दिव्य नेत्र अनेक कार्य सिद्ध करने वाला है। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 85। जैसे चित्र बनाते हैं ना, एक ही चित्र में अभी अभी ब्रह्मा देखें, अभी अभी कृष्ण देखो, विष्णु देखो, ऐसे आपका साक्षात्कार हो। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी विश्व महाराजन, विश्व महारानी रूप, अभी अभी साधारण सफ़ेद वस्त्रधारी, यह भिन्न भिन्न स्वरूप आपके इस गोल्डन मूर्त से दिखाई दें। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 85। सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को 2 स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। दाता अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए सदा अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव, आकारी स्थिति भव। इन दोनों स्थिति में स्थित रहना फॉलो फादर करना है। अव्यक्तवाणी 30 दिसंबर 85। हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत हैं ना, ऐसी आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर में लाओ। अल्पकाल की खुशी नहीं, रूहानी खुशी की लहर हो, जो वह समझें कि यह फरिश्ता बन शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। समझा? अब देखेंगे कौन सा जोन नवीनता करता है। संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं। फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लाना, नवीनता के भी नंबर मिलेंगे। अव्यक्तवाणी 8 जनवरी 86। जो भी ब्राह्मण आता है वह यह समझकर आवे कि हमको भट्टी में आना है, कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है, लेकिन सहयोगी बन आना है। तो इसी प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जावें। ऐसे लगे यह 3000 नहीं है, लेकिन फरिश्तों की सभा है। अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 86। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला ले आह्वान कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप
और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ, समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। फरिश्ता क्या करता? वरदाता बन वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है। लेवता नहीं कहते। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी यह महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने में बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल जो गया है वह बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है, उसकी डेट नहीं गिनती करो। ओम शांति।